नमस्कार। उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.2 है उसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर हमें क्या करना होगा एक्सरसाइज नंबर 2.2 में हमारे जो भी यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप जानते हैं दो रूट एग्जिस्ट करते होंगे। तो यही चीज अब यहाँ पर भी हम लोग करेंगे कि अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करेंगे और फिर यहाँ पर वो वाला यहाँ पे जो कंसेप्ट है लगाएंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपके सामने कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और रूट्स के बीच में क्या रिलेशन है, सारा का सारा रिजल्ट इसके ऊपर वेरीफाई होगा। जो वीडियो है उसको हम लोगों ने कंसेप्ट का ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब ध्यान से समझना। मान लीजिए आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है, तो उसके पास रूट्स भी 2 होंगे। मैंने लेट करा एक का नाम अल्फा और एक का नाम यहाँ पर बीटा। अब आपके पास मैं थोड़ा सा बस रिकॉल करवा रहा हूं आपको। अब ये जो आपका अल्फा प्लस बीटा होता है ये किसके इक्वल होता है? ये अगर आपने अपने जीरोस का सम करा तो ये इक्वल आता है माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 1 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर आपने इसी अल्फा बीटा का प्रोडक्ट करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दे, तो वो रिजल्ट आता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0, मतलब जो कांस्टेंट है जिसके पास एक्स नहीं है, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसे हम ऐसे भी कहते हैं कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा आपका सी अपॉन ए के इक्वल आता है। वही चीज हमें यहां पर भी करनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपका लिखा हुआ है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहले हमारे सामने यहां पर जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगी आपको उसका जीरोस फाइंड करना है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। और फिर आपको यहां पर इसके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो भी रिलेशन आएगा उसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहला काम तो ये है कि हमें यहां पर अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड करना है। अब ध्यान से सुनना। आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड करना है, मतलब अपनी इक्वेशन को 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा, तभी उसके जीरोस फाइंड होंगे। ये आपको समझ आया। अब सुनो दूसरी बात। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस कैसे करे जाते हैं? जैसे यहां पर लास्ट में आपके सामने 8 है, 8 कांस्टेंट है क्योंकि इसके पास x वगैरह नहीं लिखा हुआ। तो आप क्या करो, अपने 8 के फैक्टर कर लो। अब आप 8 के फैक्टर करोगे तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और आपके पास 2 1 जा 2 आ जाएगा। इतना भी समझ आया। अब टोटल यहां पर आप देख सकते हैं 3 टाइम्स 2 है, तो इनके कॉम्बिनेशन से कुछ ऐसा रिजल्ट बनाना है ताकि प्लस या माइनस करने पर ये बीच वाला नंबर आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर वो हमेशा यहाँ पर 8 ही रहे। इतना भी आपको समझ आया भाई। यहाँ पर इन 2 2 2 इनके कॉम्बिनेशन से कुछ ऐसा रिजल्ट बनाना है ताकि प्लस या माइनस करने पर 2 आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर वो यहाँ पर 8 ही रहे। ये आपको समझ आया। अब जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं वो नंबर आपके सामने 2 2 जा 4 और एक अकेला 2, क्योंकि 4 में से 2 गया तो आपके पास ये वाला 2 आ जाएगा। इतना समझ आया। तो आप लोग कैसे लिखोगे? अभी पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल डीप में बताऊंगा। आप लोग एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख दो, जो ये माइनस का साइन है उसको एज इट इज लिख दो, 2 की जगह ब्रैकेट का यूज कर लो, x आपका एज इट इज आ गया, -8 एज इट इज इक्वल टू 0 भी आपका एज इट इज आ गया। अब सुनो, आप यहाँ पे 2 को क्या लिख सकते हो? 2 2 जा 4 और 4 में से 2 गया तो 2, मतलब आप इस 2 को 4 - 2 लिख सकते हैं। इतना भी आपको समझ आया। अब ये रिजल्ट आपके पास क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, देखो पीछे से x की मल्टीप्लाई होगी और आगे माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगा। तो x की मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो 4x, लेकिन माइनस की वजह से माइनस का 4x। x की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 2x, लेकिन ये माइनस और ये माइनस आपका प्लस का 2x, और ये माइनस का 8 और इज इक्वल टू 0 भी एज इट इज आ गया। अब यहां से और यहां से आपके पास कुछ कॉमन है। अगर आप देखेंगे क्या कॉमन है तो आपको पता चलेगा कि यहां पर x आपको कॉमन दिख रहा है। तो एक्स स्क्वायर में से आपने x कॉमन लिया तो आपके पास एक अकेला x बचा।
भाई 4x में से आपने x कॉमन लिया, आपके पास 4 बचा। और वैसे ही 2x माइनस 8 में आपके पास क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन है। अगर आपने 2 कॉमन लिया तो यहां पर आपके पास x बचा और यहां पर 2 4 जा 8 बचा और इज इक्वल टू आपका 0। अब दोनों के पास से x माइनस का 4 कॉमन, तो आपने x माइनस के 4 को कॉमन ले लिया। क्या क्या बचा, एक ये वाला x और एक ये वाला +2, तो आपके पास x प्लस का 2 बच गया और इज इक्वल टू में 0 लिखा हुआ है। अब अगर ये वाली क्वांटिटी 0 होगी x माइनस 4, तो बेटा x माइनस 4 तब 0 होगा जब माइनस का 4 उस तरफ जाके प्लस का 4 हो जाएगा। इतना भी समझ आया। वैसे ही आपका x प्लस का 2 ये भी 0 होगा, क्योंकि दो चीज की प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब दोनों में से कोई ना कोई एक क्वांटिटी 0 जरूर होगी। तो हम एक बार इसे 0 पुट करेंगे और एक बार इसे। तो अगर x प्लस का 2 0 होगा तो प्लस का 2 उस तरफ जाके आपका माइनस हो गया, तो x की वैल्यू -2 आ गई। तो आपके पास यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरोस आ चुके हैं, एक तो 4 और एक यहां पर माइनस का 2। अब आपको यहां पर क्या करना है, इसके जीरोस और कॉफिशिएंट के बीच में रिलेशन को वेरीफाई करना है। आप जानते हैं उसकी जो जीरोस का सम होता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा, वो -b/a के इक्वल आता है। और इसके जो जीरोस का प्रोडक्ट अल्फा बीटा होता है वो आपका c/a के इक्वल आता है। एक छोटी सी बात, अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बात करूं कि मेरा a, b और c क्या होगा, तो a का मतलब होता है जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, जो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में लिखा है। तो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में तो आपका 1 लिखा है ना, तो आपका a 1 आ गया। अगर b की बात करूं तो जो x के मल्टीप्लाई में लिखा है, तो भाई x के मल्टीप्लाई में आपका -2 लिखा हुआ है। अगर c की बात करूं तो c आपका बेसिकली कांस्टेंट वाला माइनस प्लस लेके चलना है, तो c आपका यहां पर -8 आ गया। अब सुनो, अब बात होगी यहां पर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, देखो माइनस का b/a। अब यहां पर माइनस b का मतलब क्या है, माइनस का 2, a का मतलब क्या है 1, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 2। इतना समझ आया। अगर आप अगर आप अल्फा बीटा के ऊपर बात करेंगे तो c/a, और c का मतलब है माइनस का 8 डिवाइडेड बाय a का मतलब 1, तो यहां पर आपके पास माइनस का 8 आ गया। इतना भी आपको समझ आया। अब सुनो, अल्फा प्लस बीटा 2 आ गया और अल्फा बीटा आपके पास माइनस का 8 आ चुका है। लेकिन अभी रुको, यहां पर तो आपने क्या करा है, सिर्फ इसके कॉफिशिएंट वाले सम को प्लस कर दिया। मतलब जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कॉफिशिएंट, तो आपने अभी क्या करा, सिर्फ इसकी राइट साइड को सॉल्व करा। तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा आपका -b/a के इक्वल आए। तो अगर आपका -b/a इस 2 के इक्वल है, तो दोनों के दोनों जीरोस का सम भी 2 आना चाहिए। आपको समझ आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि एक जीरोस 4 है, दूसरा -2 है। पहले वाले का नाम अल्फा दे दो, दूसरे वाले का नाम यहां पर बीटा दे दो। इतना भी समझ आया। तो एक बार दोनों को प्लस कर दो, अल्फा प्लस बीटा, मतलब 4 में से 2 को माइनस कर दो, क्योंकि 4 प्लस माइनस माइनस ही होगा। तो 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा। अगर अल्फा बीटा के ऊपर बात करोगे तो दोनों की प्रोडक्ट कर दो, 4 को -2 में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। इतना भी समझ आया। और आप देख सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा -b/a था, तो अल्फा प्लस बीटा भी आपका 2 आ रहा है, और -b/a को जब आपने सॉल्व करा वो भी आपका 2 आ रहा है। अल्फा बीटा आपका c/a था, दोनों की प्रोडक्ट -8 आ रही है, जब आपने c/a को सॉल्व करा तो वो भी आपके पास माइनस का 8 आ रहा है। ये आपको समझ आया। तो यही काम हमें यहां पर करना था, यही वेरिफिकेशन करनी थी कि आप इसके जीरोस और कॉफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन होता है उसको क्या करो, उसको वेरीफाई करो, मतलब उसको दिखाओ कि वो यहां पर सही होता है। क्या आपको ये समझ आया? इसी फर्स्ट का सेकंड करते हैं। उसके बाद आपके सामने देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, इसे भी हम लोग करते हैं, प्रैक्टिस अच्छी होगी हमारी।
जैसे यहां पर आपके सामने क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस का 4s और प्लस का 1। सबसे पहले आपको क्या करने हैं, इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने के लिए मतलब इसके जीरोस को फाइंड करना है, तो उसके लिए आप एक काम करो, अपने पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट कर दो और उसको इक्वेशन बना लो। अब यहां पर इसके फैक्टर कैसे होंगे, सबसे पहले ध्यान से देखो भाई, आपके सामने 1 ये कांस्टेंट है जिसके पास कोई वेरिएबल, यहां पर वेरिएबल s की बात हो रही है, तो 1 के पास s नहीं है। आप एक काम करो, 1 की मल्टीप्लाई कर दो जो आपका s स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4 उसमें। इतना भी आपको समझ आया? तो जब आप 1 की 4 में मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 4 आ जाएगा और आप 4 के क्या कर लो, फैक्टर कर लो। तो 4 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। इतना भी समझ आया? अब आपको यहां पर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कुछ ऐसा रिजल्ट बनाना है ताकि प्लस या माइनस करने पर आपका 4 आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर भी 1 4 जा 4 ही रहे। तो आप देख सकते हैं 2 2 जा 4 और 2 को प्लस करोगे तब भी 4 ही आएगा। मतलब आप लोग यहां पे देखो, एक बार और उसी मेथड से बता रहा हूं जैसे फर्स्ट पार्ट करा था, ध्यान से देखना। 4s स्क्वायर को एज इट इज पुट करो, माइनस को एज इट इज पुट करो, 4 की जगह ब्रैकेट का यूज कर लो, s को एज इट इज, 1 इज इक्वल टू 0, सब एज इट इज। क्या आप लोग इस 4 को यहां पर 2 प्लस का 2 लिख सकते हो? तो हम भी यहां पर 2 प्लस का 2 लिखेंगे। इतना भी समझ आया? अब पीछे से s की मल्टीप्लाई होगी और आगे से माइनस की वजह से इसका साइन चेंज होगा, तो 4s स्क्वायर और s की मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का 2s, s की मल्टीप्लाई कर दो माइनस का 2s, ये वाला प्लस का 1 और इज इक्वल टू यहां पर 0। इतना भी आपको समझ आया? अब यहां से और यहां से आपके पास कुछ कॉमन है, क्या कॉमन आएगा? तो 4 और 2 में से सबसे पहले आपके पास 2 कॉमन है, s स्क्वायर और s में से आपके पास यहां पर s कॉमन है। इतना भी आपको समझ आया? तो 4s स्क्वायर में से अगर 2s कॉमन लिया तो आपके पास 4 2 जा 2, 2 बचेगा, s स्क्वायर में से s लिया तो s बचेगा। 2s में से 2s कॉमन लिया, पूरा का पूरा कॉमन, तो 1 बचा। यहां पे कुछ भी कॉमन नहीं है, एक काम करो माइनस कॉमन ले लो, क्योंकि तभी आपका ये 2s प्लस हो पाएगा और ये प्लस का 1 माइनस हो पाएगा, क्योंकि यही तो हमें सेम टू सेम यहां पर चाहिए। ये भी आपको समझ आया? अब आपके पास एक बार तो 2s माइनस का 1 कॉमन है और एक बार आपके पास ये 2s और यहां पे कुछ नहीं है तो 1 ऐड कर लो, मतलब फिर से 2s माइनस का 1 और इज इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है आपका 0। अब अगर आपका ये 2s माइनस 1 0 होगा तो आपके पास यहां पर s की वैल्यू क्या आएगी? भाई आप माइनस को उस तरफ ले जाओ, 2 को डिवाइड में ले आओ, तो आपके पास s आ जाएगा 1/2, माइनस इस तरफ आके प्लस 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में। वैसे ही ये 2s माइनस 1 0 है, तो ये फिर से कब 0 होगा? जब आपके पास s जो है वो यहां पर 1/2 के इक्वल आएगा। अब ध्यान से सुनना, अब फिर से वही बात, हमारे जो जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के वो आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अपने रिलेशन को वेरीफाई करना है कि जो हमारा अल्फा प्लस बीटा होता है वो माइनस का b अपॉन a और जो अल्फा बीटा होता है वो c अपॉन a के इक्वल होता है, ये हमें वेरीफाई करना है। ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं इसको पकड़ूंगा और इसको पकड़ने के बाद यहां पर अपने लेफ्ट हैंड साइड का यूज करूंगा जहां पे जो कि अल्फा प्लस बीटा लिखा है। हमारे पास 2 जीरोस थे, एक 1/2 दूसरा भी 1/2। आपने पहले का नाम अल्फा दिया और दूसरे का नाम बीटा दिया, हालांकि दोनों सेम ही है आपके, ये भी आपको समझ आ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा करने का क्या मतलब है कि अपने दोनों के दोनों जीरोस को आप लोग प्लस कर दो, मतलब इस 1/2 में आप लोग प्लस कर दो अपना ये वाला 1/2, और जैसे ही आप लोग 1/2 में 1/2 प्लस करोगे आपका रिजल्ट 1 आ जाएगा। इतना भी समझ आया? जबकि इसी में अगर आप अपने राइट हैंड साइड को जब सॉल्व करोगे तो राइट हैंड साइड आपके पास माइनस का b अपॉन a लिखा हुआ है। अब यहां पर मैं बात करूं तो a का मतलब 4 है, b का मतलब माइनस का 4 है और c का मतलब आपका ये 1 है। क्या आपको ये समझ आया? तो माइनस का b, माइनस एज इट इज, b की जगह ये माइनस का 4 लिखा है, डिवाइडेड बाय a की जगह ये वाला 4 लिखा है, माइनस माइनस प्लस 4, प्लस 4 को 4 से करोगे 1 आ जाएगा। आप देख सकते हैं
अगर आपने अपने कॉफिशिएंट के जीरोस के सम ऑफ जीरोस वाला रिलेशन वेरीफाई लगाया तो वहां पर आपके पास दोनों की दोनों वैल्यू आपस में इक्वल आ रही है। अगर आप प्रोडक्ट वाले पर आओगे अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए और अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले पे काम करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा बीटा लिखा है, दोनों की प्रोडक्ट करवानी है तो 1/2 और 1/2। अगर आपने 1/2 और 1/2 की प्रोडक्ट करी तो आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4 आ जाएगा। इतना भी आपको समझ आया। जबकि आप अगर अपने राइट हैंड साइड पर जाओगे तो राइट हैंड साइड में आपके पास यहां पर c अपॉन ए लिखा हुआ है। c का मतलब आपके पास जस्ट कांस्टेंट और a का मतलब ये वाला 4, मतलब 1 को डिवाइड कर दो इस वाले 4 से तो c अपॉन ए आपका 1/4 आ गया। मतलब अल्फा बीटा भी 1/4 और c अपॉन ए आपका भी 1/4, दोनों का दोनों रिजल्ट इक्वल आ गया। यही आपको यहाँ पर वेरीफाई करना था। तो क्या ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया? ओके। उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है 6x² माइनस का 3 और माइनस का 7x। सबसे पहले काम करो, आपके सामने ये पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब लिखी हुई है लेकिन आगे पीछे करके लिखी हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं x² का कॉफिशिएंट पहले है, x सबसे बाद में लिखा है तो आप उसे यहाँ बीच में लिख लो और ये जो कांस्टेंट है उसे सबसे बाद में भेज दो। आपने इसे अपनी मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी वैसे आपने इसको यहाँ पर लिख लिया। इतना समझ आया? अब आपको जीरोस फाइंड करने हैं तो एक काम करो, इसे जीरो के इक्वल पुट कर दो और क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्या करोगे, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर आपके सामने 6 लिखा हुआ है। आप 3 की मल्टीप्लाई कर दो 6 में तो 3 6 जा कितना होगा 18। आप लोग यहाँ पर अपने 18 के फैक्टर कर लो। जब आप 18 के फैक्टर करोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और फिर यहाँ पे 3 1 जा 3। इतना आपको समझ आया? अब इन तीनों नंबर की कॉम्बिनेशन से कोई ऐसा रिजल्ट बनाना है ताकि मल्टीप्लाई पर तो वो 18 ही रहे लेकिन प्लस या माइनस करने पर 7 आ जाए। तो ध्यान से देखो, 3 3 जा 9 और 9 में से 2 गया तो 7 और 9 2 जा 18। तो ये 6x² अब डायरेक्ट लिखना आपको सिखा रहा हूं। आपके पास दो ऑप्शन आया, एक तो 9 का और एक यहां पर 2 का। इतना आपको समझ आया? तो सबसे पहले यहां पे माइनस का 7x लिखा हुआ है तो उसको छोड़ो। आप ये देखो 9 और 2 में बड़ा कौन है, तो 9 और 2 में आपका 9 बड़ा है। आप पहले 9x लिख दो, फिर उसके बाद 2x को लिख दो, बाकी सब माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 एज इट इज। इतना आपको समझ आया? भाई 7 के रिजल्ट में आपको 9 और 2 का यूज करना था क्योंकि तभी 9 में से 2 गया 7, 9 2 जा 18। तो मैंने भी वही करा कि यहाँ पर 9x लिखा, 2x लिखा, बाकी सब एज इट इज। अभी प्लस माइनस का यूज करना है तो समझना। पहले यहां पर माइनस था, आप भी माइनस लगा दो। इतना भी समझ आया? अब माइनस के 9 में दो ऑप्शन है, या तो 2 को प्लस करूं या तो 2 को माइनस करूं। अगर मैंने माइनस के 9 में 2 को माइनस कर दिया तो -9 और -2 माइनस का 11 हो जाएगा, जो कि आपके पास नहीं चाहिए क्योंकि 7 लाना है। तो माइनस के 9 में 2 को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। इतना समझ आया? अब यहां से और यहां से आपके पास जो कॉमन है उसे कॉमन लीजिए। जैसे 6 और 9 में से आपके पास 3 कॉमन आता है, x² और x में से x कॉमन आ गया तो 6 में से 3 लिया तो 2 बचा, x² में से x लिया तो 1x बचा, 9x में से 3x ले लिया तो आपके पास जस्ट 3 बचा। 2x - 3 में से कुछ भी कॉमन नहीं है, जहां कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां पे 1 कॉमन होता है। तो आपके पास यही वाला 2x - का 3 एज इट इज और इज इक्वल टू 0 भी आपका एज इट इज। इतना समझ आया? अब एक बार तो आपका 2x - 3 है, एक बार आपका 2x - 3 है और एक बार आपका 3x और प्लस 1 है। एक बार आपका 3x और प्लस का 1 है और इज इक्वल टू में 0 लिखा हुआ है। अब अगर यहां पे ये 2x - 3 0 होगा तो ये x की वैल्यू क्या देगा, -3 + 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड तो 3/2 दे देगा। और अगर ये 3x + 1 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +1 उस तरफ जाके -3 मल्टीप्लाई डिवाइड से इधर आके मल्टीप्लाई से डिवाइड। ये आपको समझ आया? अब दोनों के दोनों जीरोस हमारे पास यहां पर आ चुके हैं। मैंने लेट करा पहले का नाम अल्फा और दूसरे का नाम यहां पर बीटा। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम?
अब आपको क्या करना है, अपने रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो रिलेशन क्या होता है कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो आपका माइनस का बी अपॉन ए के इक्वल होता है, और जो अल्फा बीटा है वो आपका सी अपॉन ए के इक्वल होता है। इतना भी समझ आया। यहां पर आपके सामने ए बी सी की वैल्यू देखो। ए की वैल्यू जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, बी की वैल्यू जो एक्स का कॉफिशिएंट है, सी आपका जो कि कांस्टेंट है। इतना भी समझ आया। अगर आपने यहां पर इन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अगर आपने इसे लिया तो यहां पर दोनों की दोनों जीरोस को, क्योंकि लेफ्ट साइड को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, अल्फा और बीटा को प्लस करना है, तो आप इसे और इसे प्लस कर दो। मतलब 3/2 में इस माइनस के 1/3 को प्लस कर दो, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या मिलेगा आपको, 6 मिलेगा। 3 3 जा 9 आ जाएगा, यहाँ पे 2 1 जा 2 आ जाएगा, और आपके पास 9 में से 2 गया तो 7/6 आपके पास इसकी लेफ्ट वाली साइड आ गई, दोनों जीरोस का सम। अगर आपने माइनस बी अपॉन ए को सॉल्व करा तो माइनस के बी अपॉन ए में ये माइनस एज इट इज, बी की जगह क्या पुट करोगे, माइनस का 7, और ए की जगह ये वाला 6, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 7/6। इतना भी आपको समझ आया। अब अपने इस पर आ जाओ, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए पे। अगर आपने इसके लेफ्ट साइड को सॉल्व करा तो लेफ्ट साइड में आपका अल्फा और बीटा लिखा हुआ है, मतलब दोनों की प्रोडक्ट करवा दो। आप 3/2 में मल्टीप्लाई कर दो माइनस के 1/3 की, जहां पर आपका 3 से 3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ऊपर की तरफ आपका सिर्फ -1 और नीचे की तरफ आपका 2 1 जा 2, तो -1/2 आपका इसकी लेफ्ट साइड आई है। अगर आप इसकी राइट साइड को सॉल्व करोगे तो राइट साइड में c अपॉन ए लिखा हुआ है, c का मतलब -3 और a का मतलब 6, तो माइनस के 3 को 6 से डिवाइड कर दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो माइनस का 1/2 आपका राइट हैंड साइड आ गई। क्या ये भी समझ आया? ओके। उसके बाद आपके सामने देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है, और क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट देखिए बहुत ही इजी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 4u² प्लस का 8u लिखा हुआ है, यहाँ पे कांस्टेंट वाला रिजल्ट नहीं है। जीरोस फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, आप इसे यहाँ पर जीरो के इक्वल पुट करोगे, और सबसे पहले ध्यान से देखो यहाँ पे और यहाँ पे आपके सामने क्या कॉमन है, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर 4u² और 8u में से, तो पहले नंबर 4 और 8 में से 4 कॉमन है, u² और u में से आपका u कॉमन है। इतना आपको समझ आया। अब 4u² में से आपने 4u कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ u बचेगा। 8u में से 4u कॉमन ले लिया, तो 8 में से 4 कॉमन लेते ही आपका 2 बचेगा, और रिजल्ट इज इक्वल टू में 0 आ गया। इतना समझ आया। अब यहां पर 3 चीजें हैं, एक तो 4, एक u और एक आपका u प्लस का 2, और इन तीनों की तीनों प्रोडक्ट क्या है, यहां पर 0 के इक्वल है। तो सबसे इजी मेथड यहां पर यह होता है कि अगर आपके सामने किसी भी नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है, तो आप एक काम करो, तीनों को एक एक करके उठा के 0 के इक्वल पुट करो और अपने रिजल्ट को सॉल्व करो। तो यहाँ पे अगर मैंने 4 को 0 पुट करा, तो हम जानते हैं 4 तो कभी 0 होता नहीं है, क्योंकि आपके सामने 4 एक नंबर 0 के कैसे इक्वल हो सकता है। तो बचा कौन, u। इसका मतलब अगर u 0 होगा तो u 0 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपका ये u प्लस 2 0 होगा तो प्लस का 2 उस तरफ जाके माइनस, मतलब u आपके पास माइनस का 2 हो गया। अब आपके पास दो यहां पर रिजल्ट है, एक 0 एक -2। पहले का नाम आपने अल्फा दिया, दूसरे का नाम आपने बीटा दिया, और अपने रिलेशन को वेरीफाई करवाया। क्या रिलेशन, कि जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो माइनस का b अपॉन ए, और जो अल्फा बीटा होता है वो आपका c अपॉन ए के इक्वल होता है। अब यहां पर मैं अगर बात करूं आपके सामने ए बी सी कौन कौन है, तो ध्यान से देखो। ए का मतलब जो u² का कॉफिशिएंट, और u² के मल्टीप्लाई में 4। बी का मतलब जो u का कॉफिशिएंट है, u के मल्टीप्लाई में 8, और c का मतलब यहां पे कुछ लिखा नहीं है, जहां कुछ नहीं होता वहां 0। इतना आपको समझ आया। अब यहां पर क्या करना है, अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करा तो आपको अल्फा प्लस बीटा करना है, मतलब दोनों के दोनों जीरोस को प्लस कर दो। तो अगर आपने 0 और -2 को प्लस करा तो आपके पास -2 ही आएगा। इतना भी आपको समझ आया। और अगर आपने इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करा
तो राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, माइनस का b अपॉन ए। तो माइनस तो आपका एज इट इज रहेगा, लेकिन b की जगह आप क्या पुट करोगे, तो b की जगह ध्यान से देखो आपका क्या लिखा हुआ है 8, और डिवाइडेड बाय a की जगह आप क्या पुट करोगे 4, और जैसे ही 4 को 8 से करोगे आपका -2 यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। इतना भी समझ आया। जबकि आपके पास ये प्लस वाला रिलेशन वेरीफाई हो चुका है, मल्टीप्लाई वाले पर आ जाओ। मल्टीप्लाई में लिखा है अल्फा बीटा सी अपॉन ए। अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ा तो लेफ्ट हैंड साइड में दोनों की प्रोडक्ट करवा दो, मतलब 0 की मल्टीप्लाई कर दो -2 में, तो 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी करो 0 आ जाएगा। और अगर आपने इसके राइट हैंड साइड को लिया तो राइट हैंड साइड आपका c अपॉन ए है। c का मतलब 0, a का मतलब 4, मतलब 0 को 4 से डिवाइड कर दो 0 आ गया। दोनों रिजल्ट इक्वल है, और यही कंडीशन हमें यहाँ पर क्या करनी थी, वेरीफाई करनी थी। ये फोर्थ भी समझ आया। ओके, उसके बाद आपका यहाँ पर फर्स्ट का फिफ्थ है, टी स्क्वायर माइनस का 15। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या करेंगे आप लोग, अपने जीरोस को फाइंड करने के लिए इसको यहाँ पर 0 के इक्वल पुट करोगे, और ये माइनस का 15 आप जानते हैं उस तरफ जाके आपका प्लस का 15 हो जाएगा। अगर आप लोग ये टी के ऊपर जो स्क्वायर लिखा हुआ है, अगर उस स्क्वायर को हटाओगे तो आपको पता है स्क्वायर हटाने पर अंडर रूट चढ़ता है प्लस माइनस के साथ, तो t इज इक्वल टू आपका आ जाएगा प्लस माइनस का अंडर रूट के अंदर 15। इतना भी आपको समझ आया। मतलब एक बार तो आपका प्लस का अंडर रूट 15 आ गया, और एक बार आपका यहाँ पर माइनस का अंडर रूट 15 आ गया। इतना आपको समझ आया। पहले वाले का नाम आपने अल्फा दिया, दूसरे वाले का नाम आपने यहाँ पर बीटा दिया, और जैसे ही आप यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा करेंगे, दोनों के दोनों का सम करेंगे, आप जानते हैं रिजल्ट आपके पास माइनस का b अपॉन ए के इक्वल आता है, और अगर आप अल्फा बीटा करेंगे तो रिजल्ट आपके पास c अपॉन ए के इक्वल आएगा। अब ध्यान से समझना। अगर आपने इसकी यहां पर लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ा, सबसे पहली बात यहां पर एबीसी की अगर बात करें तो देखो ध्यान से, ए का मतलब जो यहाँ पे टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, टी स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 1 लिखा है। बी का मतलब जो सिर्फ टी का कॉफिशिएंट, अब यहाँ पे सिर्फ टी नहीं लिखा हुआ, तो उसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो ना कि टी स्क्वायर प्लस का 0t माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। 0 की वजह से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो बी आपका क्या आ गया, 0 आ गया, और सी आपका यहाँ पर माइनस का 15 आ गया। अगर आपने इसके ऊपर काम करा और अपनी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करा तो रिजल्ट में आपके पास अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है, मतलब दोनों को प्लस कर दो। तो अगर आपने अंडर रूट 15 और माइनस अंडर रूट 15 को प्लस करा तो रिजल्ट तो 0 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। और अगर आपने इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करा तो रिजल्ट में लिखा है माइनस का b अपॉन ए। b का मतलब क्या है, 0, तो माइनस का 0 अपॉन ए का मतलब 1। 0 को 1 से करोगे आना तो 0 ही है, दोनों रिजल्ट इक्वल है, रिलेशन आपका वेरीफाई हो गया। इतना भी समझ आया। लेकिन अगर आप यहां पर अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए के ऊपर काम करोगे तो अल्फा की जगह क्या लिखा हुआ है, ये अंडर रूट 15, तो लेफ्ट हैंड साइड में अंडर रूट 15 की प्रोडक्ट करवा दो माइनस के अंडर रूट 15 से। आप जानते हो प्लस माइनस आपका माइनस होगा, रूट 15 से रूट 15 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ 15 बचेगा। अगर आपने राइट साइड को सॉल्व करा तो c अपॉन ए, c का मतलब माइनस का 15 और a का मतलब 1, माइनस 15 को 1 से करोगे तो माइनस का 15 आएगा। ये आपको समझ आया। तो यही चीज आपको यहाँ पर वेरीफाई करनी थी। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका फर्स्ट का 5th पार्ट भी फिनिश होता है। ओके, उसके बाद आपका यहाँ पर फर्स्ट का 6th पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4। इसके जीरोस को फाइंड करने के लिए फिर से आपको वही करना है भाई, 4 की मल्टीप्लाई कर दो अपने 3 में, जो कांस्टेंट है उसकी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमें किसके फैक्टर करने हैं। तो 4 3 जा क्या होगा भाई, 4 3 जा 12 होता है, तो जब 12 के फैक्टर करोगे तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, आपके पास ये आ गया। अब इसके कॉम्बिनेशन से कुछ ऐसा रिजल्ट बनाना है ताकि प्लस माइनस करने पर यहां कुछ नहीं लिखा तो 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर वो 12 ही रहे। तो ध्यान से देखो, बहुत इजी है। 2 2 जा 4,
जैसे ही 4 में से 3 माइनस करोगे आपका 1 आ जाएगा। तो 3x², अच्छा दो ऑप्शन है, एक तो 4 और एक आपका 3। तो बड़ा कौन है 4x, तो पहले 4x को लिख दो। छोटा कौन है 3x, तो पहले 3x को लिख दो। फिर ये आपका माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, बाकी सब आपका यहां पर एज इट इज रहेगा। अब ध्यान से देखो, यहां पहले माइनस था तो आप भी माइनस लगा दो। अब माइनस के 4 को 3 में माइनस करें कि प्लस करें, तो अगर आपने माइनस कर दिया तो माइनस माइनस प्लस होकर वो 7 हो जाएगा, हमें 1 चाहिए, इसलिए माइनस के 4 में 3 को प्लस कर दो। इतना भी समझ आया। अब यहां से और यहां से आपके पास x कॉमन है, और जैसे ही आपने x कॉमन लिया तो 3x² में से x कॉमन लेने पर 3x बचेगा, 4x में से x लेने पर आपके पास 4 बचेगा। इतना भी समझ आया। और यहां पे 3x माइनस का 4 लिखा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 कॉमन ले लो, आपके पास 3x माइनस 4 आ जाएगा और इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल, सॉरी पहले इनको कॉमन ले लो दोनों की तरफ से, ये आपके पास क्या है कॉमन है। तो 3x माइनस 4 आपके पास कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x और यहां पर प्लस का 1। इतना आपको समझ आया। और अगर ये 0 होगा तो 3x माइनस का 4 0 तब होता है जब माइनस 4 उस तरफ जाके प्लस और 3 मल्टीप्लाई से डिवाइड। और x प्लस 1 0 कब होगा, जब प्लस 1 आपका उस तरफ जाके यहां पर माइनस का 1 हो जाएगा। इतना समझ आया। अब हमारा जीरोस आ चुका है, हमें क्या करना है, अपने रिलेशन को वेरीफाई करवाना है। तो रिलेशन क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा आपका माइनस का b अपॉन ए होता है, और जो अल्फा बीटा होता है वो आपका c अपॉन ए होता है। इतना भी समझ आया। अब आपने अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए में, तो लेफ्ट में आपका अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है, दोनों का सम कर दो। पहले वाले का नाम अल्फा दिया, दूसरे वाले का नाम बीटा दिया, दोनों को क्या करना है प्लस कर दो। तो 4/3 में प्लस कर दो माइनस का 1, नीचे 1 मान के एलसीएम ले लो, आपका 3 और 1 का एलसीएम 3, 3 से 3 कैंसिल, 4 बचा, 3 1 जा आपके पास 3 हो गया, 4 में से 3 गया तो 1/3 आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अगर आपने इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करा तो माइनस का b अपॉन ए। अब यहां पर a का मतलब 3 डायरेक्ट, b का मतलब माइनस का 1 और c का मतलब ये माइनस का 4 लिख लो। या तो a का मतलब 3, b का मतलब माइनस 1 और c का मतलब माइनस का 4। इतना समझ आया। तो माइनस का b का मतलब माइनस 1 डिवाइडेड बाय a का मतलब 3, तो माइनस माइनस प्लस का 1/3। लेकिन अगर आपने यहां पर प्रोडक्ट ऑफ ये वाला लिया जीरोस वाला, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लिया, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है अल्फा बीटा, तो आप क्या करो दोनों के दोनों की प्रोडक्ट करवा दो। मतलब 4/3 में मल्टीप्लाई कर दो माइनस 1 की, तो आपके पास ये 4 1 जा माइनस का 4/3 आ जाएगा। और अगर आपने इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करा तो वो लिखा है c अपॉन में a। c का मतलब क्या लिखा हुआ है -4, a का मतलब 3, तो -4 को 3 से कर दो, माइनस का 4/3 आ गया। इतना आपको समझ आया। सारे के सारे रिजल्ट इक्वल आ चुके हैं, कंडीशन आपकी वेरीफाई हो चुकी है, और यही हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में करना था, जहां पर हमने अपने 6 के 6 पार्ट को फिनिश करा है। इतना आपको समझ आया। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है, जो कि बहुत ही इजी है, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। मतलब अगर हमें क्या दिया है, जो भी हमारे किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं, अगर उसने हमें उसका सम मतलब जीरोस का सम मतलब अल्फा प्लस बीटा, और जीरोस का मल्टीप्लीकेशन मतलब प्रोडक्ट मतलब अल्फा बीटा दे दिया, तो किसी आप पॉलिनोमियल को आप कैसे जनरेट करते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, फॉर्मूला क्या होता है x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ये आपके सामने मैं यहां लिख देता हूं, x² माइनस का अल्फा प्लस का बीटा इंटू में x प्लस का अल्फा बीटा इज इक्वल टू, अगर हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो ये हमारे पास उसका फॉर्मूला होता है। अब क्वेश्चन वाले ने सम और प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है, जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, आपके पास सम 1/4 है और अगला जो -1 लिखा है वो आपके पास प्रोडक्ट है।
मतलब ये जो 1/4 है ये आपका यहाँ पर अल्फा, सॉरी यहाँ लिख देता हूं, ये जो आपका अल्फा प्लस बीटा है वो 1/4 आएगा, जो आपका प्रोडक्ट अल्फा बीटा है वो माइनस का 1 आएगा। इतना समझ आया? इस उठा के फॉर्मूले में पुट कर दो, रिजल्ट आपका सॉल्व हो जाएगा। कैसे? ध्यान से देखो भाई, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा, मतलब ये वाला 1/4, ये आपका एक्स एज इट इज, ये प्लस का अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की जगह ये वाला माइनस का 1, अब बस यहीं पर ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वन जा एक्स डिवाइडेड बाय 4 प्लस की माइनस में करोगे माइनस का 1। अब या तो यहां पर इसको यहीं छोड़ दो, अगर आपको इक्वेशन हमें क्या फाइंड करना है, हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो आपने एक काम करो, इसके नीचे 1 मान के एलसीएम ले लो और वहीं पर क्वेश्चन को छोड़ देना। यहां पर भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने एलसीएम लिया तो 1 4, 1 का एलसीएम 4 आएगा, आपको पता है 4 की मल्टीप्लाई यहां भी, तो 4x स्क्वायर माइनस का 4 से 4 कैंसिल, तो 1 बचा, जस्ट x, यहां पर भी 4, बस यही आपका यहां पर क्या आ गया, वो पॉलिनोमियल आ गया जो हमें फाइंड करना था। बहुत ही इजी है। इसी का सेकंड पार्ट लिखा हुआ है √2 और यहां पर ये -1/3 है प्लस जस्ट 1/3 है। सेकंड पार्ट है √2 और यहां पर 1/3। अब आपको पता है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा √2 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका 1/3 है, तो 1/3 अल्फा बीटा, आपको सारी चीज दी हुई है, उठा के पुट करो। आपके पास पॉलिनोमियल आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा, मतलब दोनों का दोनों सम कितना दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है, पीछे से x एज इट इज लिख दो, और ये अल्फा बीटा की जगह ये वाला 1/3 और इज इक्वल टू में आपका, बस क्योंकि पॉलिनोमियल था तो जीरो के इक्वल पुट नहीं करना, जीरो के इक्वल पुट करते ही वो इक्वेशन बन जाएगी। अब या तो यही छोड़ दो वरना फिर से एलसीएम ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने एलसीएम लिया तो 1 1 3 का एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई हर जगह कर दो, तो ये एलसीएम ले रहे हो ना, तो पहले आपको पता है डिवाइड और फिर मल्टीप्लाई, 3 को 1 से करोगे 3 आएगा, उस 3 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करोगे तो 3x स्क्वायर, इसकी इसमें होगी तो 3 √2x, और ये ऊपर वाला प्लस का 1 एज इट इज, और यही आपका यहाँ पर आंसर आ गया। इतना आपको समझ आया? अगर आपने यहाँ पर इसी का थर्ड पार्ट करा तो थर्ड पार्ट में क्या रिजल्ट है, 0, √5, आप समझ रहे हो? तो ये अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा बीटा, उठा के फॉर्मूले में पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 0 और अल्फा बीटा की जगह √5, 0 की वजह से ये खत्म हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये √5 बचा, और यही आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, यही आपके पास यहाँ पर इसका पॉलिनोमियल आ गया, क्योंकि 0 की वजह से ये खत्म, तो सिर्फ एक्स स्क्वायर बचा और √5 बचा। अगर यहाँ पर हम लोग इसका फोर्थ सॉल्व करेंगे तो फोर्थ आपके पास 1, 1 है, मतलब अल्फा प्लस बीटा की जगह पहले वाला 1 और अल्फा बीटा प्रोडक्ट की जगह भी 1 तो इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस का बीटा, मतलब ये वाला 1, और पीछे से x एज इट इज और प्लस का अल्फा बीटा की जगह ये वाला भी 1, तो इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वन जा एक्स और प्लस का 1, ये पॉलिनोमियल आ गया। समझ आया? बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा। फिफ्थ के ऊपर बात करा तो -1/4 माइनस का 1/4 लिखा हुआ है, ये आपका अल्फा, ये आपका अल्फा प्लस बीटा और ये आपका जस्ट दोनों की प्रोडक्ट अल्फा बीटा। अगर आपने सॉल्व करा तो एक्स स्क्वायर माइनस का फॉर्मूला तो आपको पता है, ये लिख ही देंगे, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1/4x प्लस अल्फा बीटा की जगह ये वाला माइनस का 1/4। इतना आपको समझ आया? ये आपके पास हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो प्लस का 1/4x और ये प्लस माइनस माइनस का 1/4। चाहो तो यहां छोड़ दो वरना नीचे 1 मान के एलसीएम ले लो, तो भाई 1 4 4 का एलसीएम 4 आएगा, 4 की मल्टीप्लाई यहां कर दो 4x स्क्वायर, और ये बाकी ऊपर वाला प्लस का x और माइनस का 1 आपका एज इट इज। इतना भी आपको समझ आया? अगर इसमें सिक्स्थ को सॉल्व करा सेकंड का, तो सिक्स्थ आपके पास है 4, 1, तो सॉरी, अल्फा प्लस बीटा की जगह 4 और दोनों के प्रोडक्ट की जगह 1 लिखा हुआ है।
तो यहां पे फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस का बीटा एक्स प्लस का अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह 4 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, एक्स एज इट इज है, और अल्फा बीटा की जगह 1 लिखा हुआ है तो 1 आ जाएगा। इक्वेशन क्या हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1। यही आपको यहाँ पर सॉल्व करना था। मतलब फर्स्ट 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें ये करना था कि पॉलिनोमियल दी हुई थी, उसके जीरोस को फाइंड करना है, और जीरोस को फाइंड करने के बाद क्या करना है, उसके जो रिलेशन है कोफिशिएंट बिटवीन जीरोस एंड रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, उसको वेरीफाई करना था। जबकि सेकंड में उसने डायरेक्ट सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब सम का मतलब क्या है अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या है अल्फा बीटा, तो ये उसने दिया हुआ था। हमने क्या करा, बस उसे उठा के फॉर्मूले के अंदर पुट करा और रिजल्ट बन गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। हर जगह उसने अल्फा प्लस बीटा पहला और अल्फा बीटा बाद में दिया हुआ था, हम बस उठा के पुट कर दिया और कुछ नहीं करना था, और इसी के साथ 2.2 हमारे फिनिश हो गई। क्या आपको ये समझ आया? ओके।